हेलो एवरीवन, दिस इज़ जहाज़ेब। और आज हम बात कर रहे हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरे भी सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं, वो इसी तरह के हैं। तो कोई भी जो वन पेपर एमसीक्यूज़ है, उसका जो एग्ज़ाम है आपका, वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। आपकी जो जॉब है वो मिलने तक आपको 3 स्टेप में से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका जो है वो रिटन पार्ट है। देन आपका जो पार्ट है वो है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और देन आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिटन है। तो रिटन को आपने किस तरह क्लियर करना है, उसकी स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने रिटन क्लियर करना है, तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है आपने कि कब पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ना है, शाम को जाग के पढ़ना है। तो ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी जो रूटीन है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप ज़ाहिर बात है उतना टाइम नहीं दे सकते, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप हो सकता है मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्चर्स लेके उससे तैयारी कर रहे हो। तो हर बंदे के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, तो अपनी रूटीन के हिसाब से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। देन एक चीज़ याद रखें कि स्लो एंड स्टडी जो है वो ही जीतता है एंड पर। वो कछुए और जो रैबिट वाली जो फेमस जो स्टोरी है, वो यहाँ पे फिट बैठती है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि कंसिस्टेंट रहने से क्या मुराद है कि अगर आप एक दिन में 2 पेपर तैयार कर लेते हैं, 5 पेपर आप पकड़ के आप तैयार करते हैं, पढ़ते हैं पूरे, उन पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, और अगले 2 दिन आप फारिग बैठते हैं और रिवाइज भी नहीं करते, तो दैट इज़ गोइंग टू बी डिज़ास्टर्स फॉर यू। अगर आप पीपीएससी में सक्सीड होना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में, रिटन में ख़ास तौर पे। फिर जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप जो है वो रिवीजन के ऊपर जो है वो फोकस करें। आप जो पढ़ लेते हैं उसको रिवाइज करें। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर जो है टैग कर दी है, ये इम्तियाज़ शाहिद की बुक है। ये इसका जो मेरे पास जो मैंने पिक्चर लगाई है, ये 62 एडिशन है जो मेरे पास है। मगर इसका आप लेटेस्ट एडिशन लें, उसमें आपके जितने भी पीपीएससी के जो पास पेपर, जो पेपर्स हो रहे हैं, उनको कवर किया जाता है। और कवर किया जाता है और उनको दिया जाता है, उनको सॉल्व पेपर्स होते हैं आपके पास। आप उनको डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पेपर्स आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 212 पेपर्स हैं, तो इन सबको सॉल्व किया गया। अगर आप अपनी रूटीन के हिसाब से इनको को मुकम्मल कर लेते हैं और देन उसकी रिवीजन करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ के आपको जो पेपर के अंदर बैठ के जो स्ट्रेटजी है वो आपकी ये है कि आपने नेगेटिव मार्किंग को ज़हन में रखना है। आप जितनी भी तैयारी कर लें, देयर इज़ गोइंग टू बी सम क्वेश्चन दैट यू डू नॉट नो। तो उनके लिए आपने ये करना है कि आपने ज़हन में ये रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। आपने अगर 80 जो है वो प्लस कर लिया है, तो आपको जो रिटन में क्वालिफाई करने के लिए मोस्टली ज़्यादातर जो पीपीएससी के पेपर्स हैं, उनका मतलब 75 के अराउंड जो है वो आपका मेरिट बनता है। तो अगर आपने 80 प्लस अगर कर लिए हैं, तो देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी की 20 को करके वो रिस्क लें। अगर आपको नहीं आते तो उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं। और हाँ, फिर लास्ट में ये है कि आप जितनी भी जो पीपीएससी की सीट्स हैं, अगर आपकी फ़र्ज़ करें कि एक सीट है आपको पसंद नहीं है, आप उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आपकी जो सीट में आप अप्लाई करते हो, जो पेपर दे के आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आपका जो तैयारी का हिस्सा। वो कहते हैं कि फेलियर जो है एक स्टेप है टुवर्ड्स दी सक्सेस। तो आपने इसको चीज़ को ज़हन में रखना है और आप ज़्यादातर पोस्ट के अंदर अप्लाई करें और आगे बढ़ें, ताकि आपको जो है वो फाइनली आप जो चाहते हैं जो जॉब, उसमें जब आप अप्लाई करें तो आप वो गलतियां ना करें जो पिछले पेपर्स में आप करते रहे हैं। तो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस होगी। नाउ एंड पे मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ, आपने वीडियो ये देखी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस रेलिवेंट फॉर प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी आपको बताता रहूँ। थैंक यू।